नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर। दोस्तों, कामिका एकादशी वैष्णवों के लिए सबसे शुद्ध और महत्वपूर्ण एकादशी है, क्योंकि यह चातुर्मास के दौरान आती है, जो कि भगवान श्री विष्णु की आराधना का एक बहुत ही उत्तम समय माना जाता है। इस एकादशी के दिन पवित्र तुलसी वृक्ष का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी पर तुलसी के दर्शन करने से मनुष्य के सभी पाप दूर होते हैं और देवी तुलसी की पूजा करने से शरीर के सभी रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसलिए इस शुभ दिन में तुलसी के पौधे की पूजा अवश्य रूप से करनी चाहिए। कामिका एकादशी हर वर्ष श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर आती है। इस एकादशी की एक खास बात और है कि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा से उपासकों के साथ ही उनके पितरों के कष्ट भी दूर हो जाते हैं और उपासक को मोक्ष प्राप्ति होती है। और साथ ही यह भी मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी गंधर्वों और नागों की पूजा भी हो जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले इस पावन एकादशी की कथा के बारे में। एक पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले किसी गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह था तो बहुत नेक दिल, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही ज्यादा क्रोध करने वाला था। इसी वजह से आए दिन उसकी किसी न किसी से बहस हो ही जाती थी। ऐसे ही एक दिन उस क्षत्रिय का झगड़ा एक ब्राह्मण से हो गया और उस झगड़े में क्रोध उसके ऊपर इतना हावी हो गया कि उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिसके कारण उसके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस दोष के निवारण और पश्चाताप के लिए उसने सोचा कि ब्राह्मण के दाह संस्कार की संपूर्ण क्रिया में वह शामिल होगा और इसका सारा खर्च भी वह स्वयं वहन करेगा। लेकिन गांव के अन्य ब्राह्मणों ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया और ब्राह्मणों के साथ ही अन्य गांव वालों ने भी मिलकर उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया और उसके यहाँ किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों को करने से मना कर दिया। सामाजिक बहिष्कार से परेशान होकर उसने एक सिद्ध ऋषि से इस दोष से मुक्त होने का उपाय पूछा। उन्होंने उसे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को अपने घर भोजन कराकर सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने का उपाय बताया। ऋषि के इन वचनों को सुनकर उसने विधि पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत स्वयं एवं अन्य परिवारजनों सहित संपूर्ण किया और भगवान श्री हरि की कृपा से ग्रामीणों ने भी उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। दोस्तों, एकादशी का व्रत जीवन की नकारात्मकता को दूर करता है और जीवन के अंधकार को दूर कर उज्जवल प्रकाश फैलाता है और व्यक्ति का जीवन सुखमय व्यतीत होने लगता है। इसलिए अगर आप भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि अपने और घर पर बनाए रखना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत पूर्ण आस्था के साथ जरूर करें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इस पावन एकादशी से जुड़ी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, एकादशी के व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही हो जाती है, इसलिए व्रत से एक दिन पहले भी तामसिक भोजन का सेवन ना करें। एकादशी के शुभ दिन में स्नान आदि करने के पश्चात साफ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लें। इस शुभ दिन में व्रत का संकल्प करने के पश्चात माता तुलसी एवं भगवान भास्कर को जल अवश्य अर्पित करें। अब अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और भगवान श्री विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें और उन्हें पुष्प एवं तुलसी दल अर्पित करें। दोस्तों, एकादशी के व्रत में पूर्ण दिवस का उपवास रखने से पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें और उसी अनुसार व्रत के नियमों का पालन करें और अपनी पूजा विधि विधान से संपन्न करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपकी पूजा सामग्री में तिल, फल, पीले पुष्प और तुलसी दल अवश्य रूप से हों।
इस दिन भगवान श्री विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का पूजन पूर्ण विधि विधान से करें। इसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार या एक तुलसी की माला का जाप अवश्य करें और साथ ही व्रत से जुड़ी कथा का पठन या श्रवण अवश्य रूप से करें। दोस्तों, एकादशी के व्रत के पारण पर अगर हो सके तो अपने आसपास के ब्राह्मणों को दान जरूर करें और उन्हें भोजन अवश्य रूप से कराएं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि साल 2022 में आप कामिका एकादशी का पावन व्रत किस तिथि को कर सकते हैं। साल 2022 में कामिका एकादशी के व्रत की शुभ तिथि 24 जुलाई 2022 दिन रविवार को है। इस दिन एकादशी तिथि 23 जुलाई दिन शनिवार को सुबह के 11:27 से आरंभ हो रही है और इसका समापन 24 जुलाई को दोपहर के 1:45 पर हो रहा है। द्वादशी के दिन अर्थात 25 जुलाई दिन सोमवार को व्रत के पारण करने का शुभ समय सुबह के 5:38 से सुबह के 8:22 तक का है। कामिका एकादशी पर भगवान श्री विष्णु की पूजा विधि विधान और नियम पूर्वक संपन्न करें। भगवान श्री हरि आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आज आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी का अपार स्नेह यूं ही हम सभी से बना रहे। जय श्री विष्णु।